जय हिंद साथियों, सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए आज 3-4 अपडेट हैं, आप लोगों को भी शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले पेंशन या जो अपना डीए में इंक्रीमेंट हुआ था उसके बारे में, और साथ ही एरियर को लेके क्या हुआ उसके बारे में सूचना देंगे। और दूसरी पॉइंट आपको बताऊंगा कि जो हर साल कर्मचारियों की जो बेसिक पे इंक्रीज होती थी वो अब से होगी या नहीं होगी, और क्या कहा वित्त राज्य मंत्री ने संसद में जब उनसे पूछा गया कि बेसिक सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो पूरी अपडेट दूंगा। और साथ ही जानेंगे कि कल ओरूप के उसमें क्या ताज़ा अपडेट है। तो वन बाय वन स्टेप लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेंशन की या केंद्रीय कर्मचारियों की, जिनका पेमेंट और जिनका एरियर को लेके वो काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे थे। तो इसमें पेंशनरों की पेंशन तो आ गई है, जिसमें से एक हम भी हैं। यानी कल हमारी पेंशन आ गई थी, जिसमें कि 28% डीए तो लग के दे दिया, लेकिन सिर्फ 28% डीए और आपका जो पेंशन का बेसिक पे है वो दिया हुआ है। जो एरियर की उम्मीद लगाए बैठे थे तो एरियर नहीं आया है। अब पेंशनरों का अगर एरियर नहीं आया है तो सेवारत वालों का कहाँ से आएगा? क्योंकि सरकार ने जो भी आदेश जारी किए गए थे उसमें यह बताया था कि 28% डीए बढ़ेगा, तो सबको ही उम्मीद थी कि एरियर मिलेगा, क्योंकि ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला था कि एरियर 3 किस्तों का एरियर नहीं मिलेगा। यानी कि जनवरी 2020 का 4%, जून 2020 का 3% और जनवरी 2021 का 4%, यानी कि 11% बढ़ा है और 17% पहले से मिल रहा है। टोटल हो गया 28%। तो उम्मीद ये थी कि इन 3 इंस्टॉलमेंट का एरियर मिलेगा, क्योंकि पेंशन भोगी हो चाहे सेवारत जो लोग हो या हमारे सैनिक हो, कोई भी जो केंद्रीय कर्मचारी हो, क्योंकि केंद्र से ही राज्यों में भी आशा रहती है कि केंद्र बढ़ाएगा तो राज्य बढ़ाएगा। जैसे जिस दिन केंद्र सरकार ने घोषणा करी थी 28% डीए का, ऑफिस मेमोरेंडम निकाला था, उसी दिन स्टेट में सबसे पहले राजस्थान ने घोषणा कर दी कि हम भी अपने राज्य कर्मचारियों का डीए बढ़ के 28% करते हैं। तो उम्मीद यही थी कि एरियर यहाँ भी मिलेगा, यहाँ देख के, और राज्यों में मिलेगा, जो कि सपने पूरे हो चुके हैं चकनाचूर। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि अब क्या एरियर नहीं मिलेगा? फ्रेंड्स, सरकार की नीति में तो नहीं है कि देंगे, लेकिन अब ये मामला 100% सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार अपने अनेक महत्वपूर्ण फैसले में ये कहा गया है कि जो पेंशन होती है वो सेवा के बदले मिलती है और उनमें मिलने वाले बेनिफिट्स को आप रोक नहीं सकते। तो जो डीए है वो भी पेंशन में मिलने वाला बेनिफिट है। तो इस केस को लेके सारे सेवारत सैनिक या जो भी सेवारत कर्मचारी हैं उन लोगों का भी बेनिफिट होगा। अब ये बात तब है कि अब के सुप्रीम कोर्ट में मामला कब जाएगा, कितनी संस्थाएं करेंगी, और जो भी निर्णय आएगा आप लोगों को वो चीज़ ज़रूर बताऊंगा। अब रही बात सेकंड जो स्टेप है, वो नई न्यूज़ आई है कि अब जो बेसिक पे हमारे, या जिसको हम बेस पे बोलते हैं अमूमन आम भाषा में, हर साल आपको पता होगा कि जुलाई के महीने में उसमें इंक्रीमेंट होता है। तो यही सवाल इस बार विपक्ष ने राज्यसभा में पूछा। तो राज्यसभा में जो हमारे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं श्रीमान पंकज चौधरी जी, जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इसका जवाब ना में दे दिया। यानी कि जो आप लोग आशा कर रहे थे कि बेसिक पे बढ़ेगी, तो वो भी बेसिक पे सेवारत लोगों कर्मचारियों की वो नहीं बढ़ेगी, जिसके मामले में साफ पंकज चौधरी जो कि हमारे वित्त राज्य मंत्री हैं उन्होंने संसद में मना कर है, जिसकी खबर आप लेटेस्ट ये पढ़ भी सकते हैं। और इस खबर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करें, आप पूरी खबर डिटेल से पढ़ सकते हैं। अब थर्ड आते हैं कि आपके दिमाग में रहता है कि चल ये कम से कम केंद्रीय कर्मचारियों या राज्य कर्मचारियों को डीए तो मिल गया, पर बेरोजगारों को क्या होगा? तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि ये बेरोजगार भी किसी के बच्चे हैं, इनमें बहुत सारे के माता पिता भी सेवारत होंगे या सेवारत से रिटायरमेंट हो चुके होंगे। पिछले 2 साल से जो ये लॉकडाउन चल रहा है, इसमें बहुत सारी सरकार ने किसी चीज़ में भी बड़े बड़े वादे जरूर किए थे, चाहे आपकी ईएमआई को लेको, लाइट के बिल दबा के बढ़ा के आए। मैं तो राजस्थान में रहता हूँ, मेरे को पता है ईएमआई कोई माफ़ नहीं की गई। रही कई कसर, जो बच्चों की स्कूल की फीस थी वो भी उन्होंने बराबर कर दी। यानी कि किसी ने भी कुछ माफ़ नहीं किया और सबको अपना टाइम टू टाइम फीस चाहिए, लेकिन जो राहत मिलनी चाहिए थी एरियर के रूप में वो नहीं मिली। अब इनमें से कईयों के बच्चे हैं जो बेचारे पढ़ते हैं दिल्ली में, कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, अपनी कोचिंग कक्षाएं ले रहे हैं, वो भी सोचते हैं कि हमारा सपना एक अच्छा भविष्य होगा, अच्छी जॉब प्लेसमेंट मिलेगी, लेकिन ना रोज़गार का पता, अब ना एरियर का पता। अब क्या होगा वो मोदी जी जाने। चलिए, अब जो लास्ट पॉइंट है वो पॉइंट है आपका ओरूप का, यानी कि 1 रैंक 1 पेंशन को लेके भी भूतपूर्व सैनिक शांति प्रदर्शन कब से जंतर मंतर पे कर रहे हैं,
उनके दुख दर्द को समझने वाला आज की डेट में कोई भी नहीं है। फ़ायदा सारे लेते हैं। विपक्ष भी आगे बोलता है कि हाँ हम सैनिकों के लिए ये वो भी बयान देते हैं। लेकिन आप ये सोचना कि अगर कोई नेताओं को घर, मतलब कि अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि राजस्थान में भी ये हुआ था कि जो वसुंधरा राजे हैं हमारी मुख्यमंत्री, जो पूर्व सीएम थी, उन्होंने भी एक नया एक वो किया था कि आफ्टर जो सीएम जो चले जाता है उसको भी एक अलग सा उसका एक बंगला बनना चाहिए, ये जिसमें कि सबने हामी भर दी थी। उसी प्रकार जब इन लोगों के आपस में फैसले लेने होते हैं नेताओं के बेनिफिट्स के लिए तो वो चीज़ आसानी से पास हो जाते हैं। बाकी तो राजनीति करनी है, विपक्ष फेवर में बोलेगा और वो बोलेंगे कि हाँ हम कर रहे हैं, होगा कुछ नहीं, बस जनता का मज़ा लिया जाएगा। वही चीज़ हो रहा है आज की डेट में। तो अब रही बात की जो ये पेंडेमिक चला था, पेंडेमिक तो 2020 से चला था, लेकिन बताना चाहूँगा कि 2017-18 जो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का आज तक भूतपूर्व सैनिकों के सीए का नहीं मिला उनको, 2018-19 का नहीं मिला है, 2020-21 का नहीं मिला है, अब 21 तो रनिंग चल ही रहा है। तो ऐसे हालातों में आपको लगता है मिलेगा? तो आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। जो भी अपडेट रहेगी कल 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर मैं सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसकी अपडेट कल की वीडियो में आपको जरूर दूंगा। अपनी राय लिखना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।